गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आज बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और इस प्रोसेस को हम प्लांट और एनिमल में बेटा अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि वो प्रोसेस जहां पे गैमेट और फ्यूजन हो, सॉरी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन हो गैमेट्स का, उसको हम कह देते हैं रिप्रोडक्शन। अब जो गैमेट फॉर्मेशन है वो बेटा अलग अलग होती है। अगर मेल में है तो इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह देंगे मेल में, और फीमेल में इसको हम क्या कह देते हैं, oogenesis। और ये गैमेट जो मेल और फीमेल गैमेट हैं ये फ्यूज करके बेटा जायगोट की फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरह से गैमेट्स मिल, सॉरी यहां पे कर देते हैं, जायगोट की फॉर्मेशन कर देंगे। उस जायगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा एंड एम्ब्रियो से नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन नहीं होता। बडिंग आपने देखा है, बाइनरी फिजन आपने देखा है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बहुत सारे टाइप्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। जब डेवलपमेंट हो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन उसको एपोमिक्सिस भी कहा जाता है, ये बाद में बात करेंगे। तो अभी हम फोकस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो गैमेट फॉर्मेशन होके और जायगोट बन जाएगा। अब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का सेल डिवीजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये प्रोसेस सेल डिवीजन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को कहते हैं बच्चों इक्वेशनल डिवीजन। 9th क्लास में आपने पढ़ा है सेल डिवीजन, क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्वेशनल डिवीजन। कि अगर हैप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का तो हैप्लॉइड ही रहेगा। लेकिन मियोसिस को बेटा कह देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब हो गया कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर हाफ। तो 2n अगर डिप्लॉइड कंडीशन थी तो उस 2n से रिडक्शनल डिवीजन के बाद हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। और मियोसिस हायर ऑर्गेनिजम्स में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। तो जब बाकी ग्रोथ और मेंटेनेंस और डेवलपमेंट की बात होगी तो माइटोसिस प्रोसेस होगी, और जब गैमेट फॉर्मेशन की बात होगी तो मियोसिस होगा। तो रेप्लिकेशन के बाद देखिए यहाँ पे 2n नंबर ही है, 2n है तो 2n रहेगा, n है तो n रहेगा। लेकिन यहाँ पे मियोसिस में सेल डिवीजन के बाद जो डिप्लॉइड कंडीशन थी वहां से हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो बेसिक डिफरेंसेस की बात करें माइटोसिस और मियोसिस में, तो यहाँ पे एक ही बार डिवाइड होगी सेल, यहाँ पे दो बार डिवीजन होगा। दो बार डिवीजन होगा उसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहा जाता है। क्रोमोसोम का नंबर अभी मैंने बताया सेम रहेगा, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाएगा। यहाँ पे एक बार डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में क्योंकि दो बार सेल डिवाइड करेगी तो एक सेल से दो डॉटर सेल्स की, और फिर फर्दर वो डिवाइड करके एक सेल से 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो 2 डॉटर सेल्स, बट मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स। अब डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल है पेरेंट सेल के, उनमें वेरिएशंस नहीं होते। लेकिन यहां पे मियोसिस में वेरिएशन अपीयर होते हैं। माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हो सकता है, लेकिन मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होगा। तभी तो रिडक्शनल डिवीजन होगा। और कब होता है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो बेसिक डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए। माइटोसिस और मियोसिस के दो टाइप का डिवीजन है। अब देखिए बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं, उनकी हेल्प से होता है। अब ये सेक्स सेल दो टाइप की होती है, मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, जो डिफरेंट पेरेंट्स से आती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब ये दोनों के दोनों सेक्स सेल्स गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग सेल। अब ये दोनों के दोनों गैमेट फ्यूज करके जायगोट की फॉर्मेशन कर देंगे। जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो फिर डेवलपमेंट करके न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, अगर मेन फीचर्स की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सबसे पहले देखो
दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एज मेल एंड फीमेल। अब ये मियोटिक सेल डिवीजन में जाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। तो जो पेरेंट था, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। उनमें मियोसिस हुआ, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, तो हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए। ये गैमेट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। मेल गैमेट को हम स्पर्म कह देते हैं, फीमेल गैमेट को हम एग सेल कह देते हैं। अब ये गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बना देंगे, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोबारा से डिप्लॉइड कंडीशन बन गई। लेकिन डीएनए कोपिंग 100% नहीं होती, तो एरर जब होता है डीएनए कोपिंग में तो वेरिएशंस आ जाते हैं। इसलिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है, दे आर नॉट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। और क्योंकि वेरिएशन आ जाते हैं, वेरिएशन अडेप्टेशंस में हेल्प करते हैं, तो सर्वाइवल भी ज्यादा होता है। इसलिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। और वहां पे क्योंकि पेरेंटल केयर भी होती है, तो भी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दो पेरेंट, गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म एंड एग सेल, फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट, और वेरिएशन की वजह से जेनेटिकली और फिजिकली डिफरेंट होंगे अपने पेरेंट्स से। वेरिएशंस लीड्स टू अडेप्टेशंस, जिसकी वजह से स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड वहां पे पेरेंटल केयर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब इंपॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इवोल्यूशन में। कैसे है देखो, वेरिएशंस आए, वेरिएशन से क्या हो गया, न्यू कैरेक्टर आया, न्यू कैरेक्टर से क्या हो गया, स्पेसिएशन हो गया, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। और जब नई स्पीशीज बनती है तो हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन हुआ। अब ये वेरिएशन कैसे हेल्प करते हैं, वेरिएशन लीड्स टू अडेप्टेशंस, अडेप्टेशन से ही तो नए कैरेक्टर आएंगे। तो वेरिएशन जो है एंश्योर करते हैं रिटेनिंग ऑफ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। डीएनए कोपिंग दो पेरेंट से, दो इंडिविजुअल से एक ही स्पीशीज के हैं, 100% नहीं होने की वजह से वेरिएशन आ गया। वेरिएशन की वजह से क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो रिकॉम्बिनेशन, कि मेल और फीमेल गैमेट रिकंबाइन कर जाते हैं, जिससे वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस की वजह से वो डिफरेंट डाइवर्स हैबिटेट, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करवाता है। और जब सर्वाइव करेगा तो अपने आप को उसको चेंज करना पड़ेगा चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। इसी को तो हम अडेप्टेशन कहते हैं। और उसके बाद जो गैमेट का फॉर्मेशन फ्यूजन होगा, जिससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। एंड जाइगोट एंश्योर द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम थ्रू आउट द स्पीशीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और जब नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है तो हम उसको कहते हैं इवोल्यूशन हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात बेटा। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है इफ बट प्लीज एक बार पूछो। अब बात करते हैं हम फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे हम फ्लावर का नाम लेते हैं, आपकी आईज स्पार्कल करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, रिलीजियस भी है, ऑर्नामेंटल भी है, सोशल भी है, और कल्चरल वैल्यू भी है उसकी। तो जब साइंटिफिकली कल्टीवेट किया जाए, मैनेज किया जाए ऑर्नामेंटल और फ्लावरिंग प्लांट्स को, तो उसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। बहुत हेल्पफुल हुई है ये कुछ लास्ट कुछ 15-20 इयर्स में फार्मर्स के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। तो अब बेसिकली हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो प्लांट जिनमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, वो हो जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। और ये एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें दो टाइप के सेक्सेस या सेक्स सेल होंगी, मेल एंड फीमेल, ये आप देख सकते हैं। अब अगर किसी किसी फ्लावर में सारे के सारे पार्ट प्रेजेंट हों, 4 पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। अगर ये चारों के चारों पार्ट प्रेजेंट हैं किसी फ्लावर में, तो उसको तो हम कह देंगे बेटा
कंप्लीट फ्लावर। लेकिन इनमें से कोई एक भी अगर मिसिंग है, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, कोई एक भी मिसिंग है तो वो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर समझ में आ गई बात। अब जो ये दोनों पार्ट हैं इनको कहते हैं एसेंशियल पार्ट्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, कि इनके बिना तो काम फिर भी चल सकता है लेकिन इनके बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब अगर किसी फ्लावर में दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल पार्ट, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल, जिसको हम हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं। एग्जांपल आप मस्टर्ड का ले सकते हो, हिबिस्कस ले सकते हैं, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस। बट इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स या मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल। बात समझ में आ गई? तो पपाया और वाटरमेलन ये तो यूनिसेक्सुअल हो गए, लेकिन हिबिस्कस और मस्टर्ड बाइसेक्सुअल हो गए। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, अभी तक हमने बात करी मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की। मोनोशियस कि एक में ही दोनों है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक वर्ड है यूनिसेक्सुअल और दूसरा है बाइसेक्सुअल। एक वर्ड है मोनोशियस, एक वर्ड है डायोशियस। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब तो है डायोशियस और बाइसेक्सुअल का मतलब है बेटा मोनोशियस। ध्यान रखना है कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं तो बायोसेक्सुअल या मोनोशियस हो गया, कारा, कुकर बीट्स एंड कोकोनट। लेकिन अगर दोनों पार्ट अलग अलग हैं, दोनों पार्ट अलग अलग हैं, पपाया का मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, तो वो क्या कहलाएगा? डाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। लेकिन ये चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, कैस्टर एंड मेज ये है तो कैसे? मोनोशियस है, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट, लेकिन इनके फ्लावर्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इनके डायोशियस होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। कैस्टर एंड मेज मोनोशियस प्लांट बट फ्लावर्स आर डायोशियस। याद रह जाएगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं एक टिपिकल फ्लावर की कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले आप बात करेंगे सेपल्स की, उसके बाद पेटल्स, उसके बाद चलो यहाँ पे एंथर और फिलामेंट दे दिया, ये मेल पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड यहाँ पे ये ओवरी प्रेजेंट होती है, वो फीमेल पार्ट। तो चार पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिए, दो एसेंशियल, दो नॉन एसेंशियल, चारों प्रेजेंट है तो कंप्लीट, नहीं तो इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। चलिए चारों की एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए ब्यूटीफुल सा फ्लावर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, दिस वन, दिस पार्ट इज ग्रीन, ग्रीन, ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम, सेपल। तो ग्रीन लीव्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स। अब ग्रीन लीव्स का काम आपको सबको पता है, दे आर फोटोसिंथेटिक, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। समझ में आ गई बात। उसके बाद ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो ये व्हाइट कलर की दिख रही है या किसी भी कलर की हो सकती है, तो जो कलर्ड लीव्स हैं उनको हम क्या कह देते हैं? पेटल्स। कलर्ड लीव्स क्या हो जाएंगी? पेटल्स। और पेटल्स का काम क्या होता है? क्योंकि इनमें पोलिनेशन होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पेटल्स का काम है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। ये एक तरह का रिवार्ड मैकेनिज्म होता है कि प्लांट के लिए पोलिनेशन हो जाता है और जो इंसेक्ट है उसको फूड मिल जाता है। तो सेपल्स और पेटल्स क्लियर, नॉन एसेंशियल पार्ट, याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे चलते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, इनके एक एक नाम और होते हैं। पेटल्स कलर्ड है तो सारी पेटल्स किसी फ्लावर की मिलके क्या कहलाएगी? कोरोला। बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, सीधा लिखा होता है पेटल्स और कोरोला,
नहीं, ग्रुप ऑफ पेटल्स या एक फ्लावर की सारी पेटल मिलके क्या कहलाएंगी, कोरोला। और ए फ्रेगनेंटेड होती हैं क्योंकि मैंने इनका काम बताया आपको कि अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को फॉर पोलिनेशन। एट द सेम टाइम जो ग्रीन लीव्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सेपल्स। तो सारी की सारी सेपल मिलके क्या कहलाएंगी, कैलेक्स। तो कैलेक्स और कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलेक्स, ये फोटोसिंथेटिक होती हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं फ्लावर को ग्रोइंग पीरियड में, ग्रोथ फेज में, जब वो स्मॉल बड फॉर्म में होता है। तो यहां पे भी आपको दोनों स्ट्रक्चर सेपल्स और पेटल्स दिखाई दे रही है। कुछ प्लांट्स में सेपल्स और पेटल्स फ्यूज होती हैं। इफ सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज इट इज नोन एज टैपल। याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये तो दो नॉन एसेंशियल पार्ट की बात हो गई बच्चों। अब एसेंशियल पार्ट की बात कर लेते हैं। ये दोनों हमने बात कर ली, इन दोनों की, सेपल्स और पेटल्स की, नॉन एसेंशियल पार्ट की। अब ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन इज मेल पार्ट एंड पिस्टिल इज फीमेल पार्ट। तो जो स्टेमन है ये दो रीजन से, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ऊपर स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होगी और ये वाला पार्ट एंथर कहलाएगा, और जो ये लंबी स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिलामेंट। एट द सेम टाइम जो पिस्टिल है, जो फीमेल पार्ट है, वो तीन एरिया से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बना होता है। तो ये यहां पे आपके लिए मैं बना देता हूं। तो जो ऊपर का पार्ट है जहां पे पोलन ग्रेन मेल गैमेट आके स्टिक करता है वो तो क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। जो मिडल रीजन है, जो लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगी, स्टाइल। और जो नीचे का स्वोलन पार्ट है वो कहलाएगा बच्चों ओवरी। अब ओवरी में इस तरह से बहुत सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओवेरियन लोक्यूल्स उनको कहा जाता है। एंड दीज लोक्यूल कंटेन ओव्यूल्स। तो ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, दे आर ओव्यूल्स। तो ओवरी, राइपेंड ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, एंड ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। तो ये एसेंशियल पार्ट्स हैं ऑफ अ फ्लावर जो कि गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए स्टेमन, दो पार्ट आपको यहां पे दिखाई देगा, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बना देते हैं, स्टेमन। अब देखो यहां पे आपको दो लोब्स दिखाई दे रही है, दो लोब प्रेजेंट है, तो इट इज नोन एज डाइथिकस, डाइथिकस और बाइथिकस। इंटरनली ये जो थिका है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इंटरनली ये डिवाइड हो जाती है इस तरह से। चार रीजन आपको दिखाई देते हैं, देन इट इज नोन एज, चार बन गए तो टेट्रास्पोरेंजिएट। सो डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। और इन स्पोर्स में यहां पे ये जो स्पोर्स प्रेजेंट है, दी स्पोर्स आर नोन एज पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट्स। याद रह जाएगा बेटा आपको, पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट्स। तो वो पार्ट जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है वो है एंथर, और पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। पोलन ग्रेन्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर। सो द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये पोलन ग्रेन्स है, माइक्रोस्पोर्स है। ये स्टॉक की बात और फिलामेंट की बात कर दी। तो जो पोलन ग्रेन है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। जो आउटर लेयर है उसको हम एक्साइन कहते हैं, और इनर लेयर जो है वो इंटाइन कहलाती है। अब बेटा जो एक्साइन है वो बहुत हार्ड लेयर है, क्योंकि वहां पे एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। एंड स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। और यहां पे डिवीजन के बाद दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस जनरेटिव जो न्यूक्लियस है, इससे ऑब्वियस सी बात है जर्म सेल्स की फॉर्मेशन होगी,
और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि एक्साइन आउटर हार्ड लेयर है जो स्पोरोकोलेनिन की बनी होती है, इसलिए इजिली डिग्रेड नहीं होती, और हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन्स वायबल सीड में, वायबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट, उस कंडीशन में मिले हैं। ठीक है ना बच्चों। फीमेल पार्ट की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो ऊपर का जो पार्ट होगा जहां पे आके मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन्स स्टिक करते हैं वो क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। बीच का जो होलो पार्ट, ये सॉलिड भी हो सकता है कुछ केसेस में, नेक लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल। और सबसे नीचे का सोलन पार्ट वो क्या कहलाता है, ओवरी। सॉरी, ओवरी में इस तरह से लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं और ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड लोक्यूल्स। पिस्टिल्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, गायनेशियम। ग्रुप ऑफ पिस्टिल। इसी तरह ग्रुप ऑफ एंथर क्या कहलाता है, एंड्रोशियम, मेल पार्ट में। राइट। अब एंजियोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन यहां पे आके स्टिक कर जाता है एक ही स्पीशीज का, तो वहां पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी जो ओवरी तक रीच करेगी। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, वो प्रोसेस कहलाती है बच्चों मेरे स्फीनोगैमी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्फीनोगैमी, आपको जनरली नहीं पढ़ाया जाता। स्फीनोगैमी की पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्फीनोगैमी होता है। तो मेल और फीमेल पार्ट की हमने बात कर ली। ओवरी, स्वोलन बॉटम पार्ट, मिडिल पार्ट स्टाइल, और सबसे ऊपर का पार्ट जो स्टिकी है। ओवरी में एग सेल होगी, आगे बात करेंगे हम। अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल स्पर्म जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं यहां पे, एंड फीमेल जर्म सेल जिसको हम एग सेल कहते हैं, ये फ्यूज करके जाइगोट के फॉर्मेशन कर देंगी और वो एम्ब्रियो के बाद नया प्लांट बना देगा। ठीक है ना बेटा। तो अगर अभी तक की चीजों को हम समराइज करें एक बार फटाफट, तो देखिए एंड्रोशियम और गायनेशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैलेक्स और कोरोला नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम से मेल गैमेट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, जबकि गायनेशियम से फीमेल गैमेट। तो कैलेक्स, कोरोला ये क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। एंड्रोशियम, गायनेशियम ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ग्रुप ऑफ स्टेमन is called androecium. Likewise, group of pistil is known as gynoecium. बात समझ में आ गई यहां तक। अब ये कैसे जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट पोलन ग्रेन है, ये किस तरह से ट्रांसफर होके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पोलिनेशन। नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। मेजरली देयर आर टू टाइप ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो इसकी हम बात करते हैं बेटा। अभी तक कोई कंफ्यूजन आपको है, कोई इफ बट है, तो एज यूजुअल आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर कोई कमेंट नहीं है इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ गई हैं, तो लाइक तो बनता है। और अगर आपको समझ में आ गई है तो आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो। और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी, आपके कलीग्स भी, आपके क्लासमेट्स भी इसका बेनिफिट ले पाए, तो इसको शेयर कर दीजिए उनके साथ। अब तक आपने देख लिया होगा। अब शुरू करते हैं पोलिनेशन। एनिमल्स में जो वर्ड रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है वो प्लांट में क्या कहलाता है, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन सिंपल वर्ड में क्या होता है बेटा, देखिए इट इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन क्या हो गया बेटा, पोलन ग्रेन हो गया मेल गैमेट, एंड ये एंथर से, मेल पार्ट से कहां चले जाते हैं, स्टिग्मा पे। अगर आपको याद हो डायग्राम जो मैंने आपको बना के बताया था कि ये एंथर वाला पार्ट होता है ऊपर और नीचे फिलामेंट होता है।
तो इस एंथर में जो कि डाइथिकस या टेट्रास्पोरेंजिएट है, इसमें से जो मेल गैमेट्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, वो ट्रांसफर होके कहां पे आ जाते हैं? स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे। उस प्रोसेस को कह देते हैं हम पोलिनेशन। नॉर्मली पोलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन को आप बड़ा सिंपल से तरीके से समझ सकते हो बेटा। देखिए, अब मान लीजिए आपकी क्लास का सेक्शन ए है, राइट? अब आपका फ्रेंड भी उसी सेक्शन में, ए सेक्शन में है, तो वो एक तरह से क्या हो गया? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर आप क्लास 10th में है, आपका फ्रेंड 11th में है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा ना उसे मिलने के लिए, तो वो क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन। इवन सेम क्लास के डिफरेंट सेक्शन में है आपका फ्रेंड, तो भी वो क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। कैसे होगा डिफरेंस मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन अगर सेम फ्लावर में हो रहा है, मतलब फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब भी क्या होता है? सेल्फ। गैमी का मतलब मैरिज, तो ऑटोगैमी का मतलब सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में, मैंने बताया था ना कि क्लास सेम है आपकी, लेकिन सेक्शन अलग अलग है, तो भी वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन आपकी क्लास 10th है, आप 11th क्लास में अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, तो वो क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन, जिसको जीनोगैमी भी कहा जाता है। अब जो क्रॉस पोलिनेशन है बेटा, इसके लिए पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का। तो ये एजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक एजेंट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात है, चाहे वो स्नेल्स के थ्रू हो, जिसको मेलाकोफिली कहा जाता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो एंटीमोफिली, बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू चीरोपेटेरोफिली, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो लैम्यू मतलब प्राइमेट्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके थ्रू अगर होता है, दूसरे एनिमल्स के थ्रू होता है, तो उसको कहते हैं जूफिली। जू का मतलब एनिमल। लेकिन विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू जब होगा, तो वो क्या हो गए? एबायोटिक एजेंट्स। एनिमोफिली मतलब विंड, हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू पोलिनेशन। यहां तक समझ में आ गई है बात? तो आगे चलते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन सिंप्लीफाइड वे में ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर, नॉट अनदर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, या तो सेम फ्लावर हो या अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, कि या तो इसी फ्लावर में हो जाए, या मान लीजिए एक प्लांट है, यहां पे दूसरा फ्लावर है, वहां पे हो जाए ट्रांसफर, तो भी वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। अब ऑटो का मतलब मैंने बताया था आपको भी, सेल्फ। गैमस का मतलब मैरिज। तो ये ट्रांसफर जो है वो तीन तरह से हो सकता है, क्लिस्टोगैमी, क्लोज होमोगैमी एंड बड फॉर्मेशन। अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बीइंग इन क्लास 10th। अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारे चैनल बायोनीति पर क्लास 12th के चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में पूरी डिटेल दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है सेल्फ पोलिनेशन का? सीधी सी बात है, जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों पास पास है, ग्रोथ की वजह से वो पास आ सकते हैं, बर्ड कंडीशन में ट्रांसफर हो सकता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पोलिनेशन के। फेलियर के चांसेस आप कह सकते हो कम हो सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होता है? मिक्सिंग नहीं होती कैरेक्टर्स की, क्योंकि दूसरे कोई पोलन ग्रेन के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो प्योरिटी ऑफ रेस, उसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में पोलिनेशन होता है। तीसरा एडवांटेज, बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं होती, तो वेस्टेज भी नहीं होता है। एंड कोई स्पेशल डिवाइसेस, कोई स्पेशल मैकेनिज्म प्लांट को डेवलप नहीं करना पड़ता। जैसे क्रॉस पोलिनेशन में एंटीमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, तो उसको नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर उसके पास आए। लेकिन इस तरह की डिवाइसेस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या हो गया सेल्फ पोलिनेशन का? कि कंटिन्यूअसली अगर सेम टाइप के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो जो नई प्रोजेनी बनेगी वो वीक होती चली जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एंड सेकेंडली, जो चांसेस हैं नई स्पीशीज की, नई वेराइटीज की, क्योंकि वेरिएशंस नहीं आएंगे, अडेप्टेशंस कम होंगी, तो नई वेराइटीज डेवलप नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की,
तो यहाँ पे ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट, कि ये एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, तो यहां से एंथर से स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ अनदर फ्लावर, इसलिए इसको जीनो, जीनो का मतलब क्या है, स्ट्रेंज मैरिज, और एलो का मतलब अदर मैरिज। तो दूसरे प्लांट पे दूसरे फ्लावर में जब ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना फ्लो चार्ट में, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब वो एजेंट्स क्या होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एबायोटिक, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। ये कैसे हैं, एबायोटिक एजेंट्स हैं, इनके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये दोनों। और ये बाकी सारे क्या हो गए, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमोफिली मतलब विंड के थ्रू अगर पोलिनेशन होता है तो वो कहलाएगा एनिमोफिली। इसलिए मेल फ्लावर को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं कि स्मॉल होगा प्लांट, लोब पेरियंथ की लोब एब्सेंट होती है, पोलन ग्रेन छोटे होंगे, हल्के होंगे, ड्राई होंगे, जिससे इजीली वो स्प्रेड हो सके। इसी तरह फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा लार्ज हो, जिससे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स आके उसके ऊपर चिपक सके, ब्रश लाइक हो जाएगा। एंड एरिया भी ज्यादा होना चाहिए उन पोलन ग्रेन्स को, मेल गैमेट्स को कैच करने के लिए। ये कुछ एग्जांपल जैसे पाइनस, बहुत कॉमनली आप एग्जांपल देख सकते हो, पाइनस में विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है। लेकिन जब पोलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत हो तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। अब वाटर जो या एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पार्शली सबमर्ज्ड और एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड। तो जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है उनमें हाइपोहाइड्रोफिलिक, क्यों, पानी में डूबे हुए हैं अंदर तक, ठीक है ना। जबकि एपीहाइड्रोफिलिक क्या होगी, पार्शली सबमर्ज्ड है, सरफेस पे आ जाते हैं, जैसे कि वेलेसिनेरिया आपको दिख रहा है कि जो मेल गैमेट है वो सरफेस पे है, फीमेल गैमेट ग्रो करके वाटर के सरफेस पे आता है और पोलन ग्रेन्स वहां पे स्टिक कर जाते हैं, मेल गैमेट्स वहां पे स्टिक कर जाते हैं। तो जूस्ट्रिया में हाइपोहाइड्रोफिली, क्योंकि वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, वाटर के अंदर ही पोलिनेशन होगा। जबकि एपीहाइड्रोफिली में सरफेस के ऊपर पोलिनेशन होता है, वेलेसिनेरिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये दोनों एबायोटिक एजेंट्स की हमने बात कर ली। अब बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं, एंटीमोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू, जिसमें सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं, वो बीज हैं, फ्लाइज हैं, मोथ हैं, बीटल्स हैं, वास्प, सारे के सारे आ गए। और जो 80% से भी ज्यादा जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, एंटीमोफिली के थ्रू होता है। तो इसके लिए प्लांट को अडॉप्ट करना पड़ता है। प्लांट्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। तो सेल्विया, रेफ्लेशिया, यूका, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यूका में अगर आप याद रखना चाहो तो सूडो कोपुलेशन होता है। सूडो कोपुलेशन का मतलब क्या होता है, कि जो फीमेल पार्ट है ना फ्लावर का, वो उस यूका को, सॉरी मोथ को मेल फीमेल जैसा दिखाई देता है, तो वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, उसके साथ कोपुलेट करने की कोशिश करता है, और उस प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर देता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, इसलिए इसको सूडो कोपुलेशन भी कहा जाता है। ऑर्निथोफिली बर्ड्स की हेल्प से होगा, स्मॉल बर्ड स्पेशली, ये देखिए आप हमिंग बर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, सन बर्ड, हनी ईटर बर्ड्स। तो ये जो फ्लावर्स होंगे ये ब्राइटली कलर्ड होंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे और नेक्टर भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और ये ट्यूबुलर, कप शेप्ड या अनशेप्ड फ्लावर्स हो सकते हैं इनका, ये देखिए ट्यूबुलर फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, सो दैट वो अपनी बीक अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। उसके बाद आ जाता है चीरोपेटेरोफिली, बैट्स के थ्रू पोलिनेशन अगर होता है तो उसको चीरोपेटेरोफिली कहा जाता है। तो ये या तो सिंगल होते हैं ऐसे फ्लावर्स, या ग्रुप में होते हैं जिसका लॉन्ग स्टॉक हो, ब्रांच्ड हो, ओपन फ्लावर होंगे, और वो डस्क मतलब सूरज ढलने के बाद ही खुलते हैं, क्योंकि बैट्स रात में ट्रेवल करते हैं, आपको पता है। और जो खिलते हुए फ्लावर्स है, ब्लूमिंग फ्लावर्स है, वो स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी वजह से वहां पे इजीली इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन कोज कर देते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स, चाहे वो बायोटिक एजेंट है चाहे वो एबायोटिक एजेंट है, जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं बेटा। अब एडवांटेज क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन का हमने ऑलरेडी देख लिया था। क्रॉस पोलिनेशन का क्या फायदा होता है,
क्रॉस पोलिनेशन से आते हैं जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होंगे, और हमें ऑलरेडी पता है वेरिएशंस कॉजेस न्यू कैरेक्टर्स, और जब ऐसे न्यू कैरेक्टर्स का एक्युमुलेशन हो जाता है तो क्या होता है, स्पेसिएशन होता है, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये क्रॉस पोलिनेशन हेल्दी और स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जो हाइब्रिड विगर की वजह से होता है। हाइब्रिड विगर क्या होता है कि जब कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होता है तो उसकी वजह से जो क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसको हाइड्रोसिस या हाइब्रिड विगर कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू उस हाइब्रिड विगर या हाइड्रोसिस को ओवरकम किया जा सकता है, मतलब प्लांट को इंप्रूव कर सकते हैं। अब अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ इस पोलिनेशन प्रोसेस का, चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन है चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो रहा है कि फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का। मेल गैमेट जिसको हम पोलन ग्रेन कह रहे हैं, मेल जर्म सेल्स हैं, फीमेल गैमेट एग सेल है, इनका फ्यूजन होता है कि ये पोलन ग्रेन है, वो पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, एम्ब्रियो सैक में एग सेल तक। और जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू पोलिनेशन होता है तो मैंने आपको पहले बताया था क्या कहलाता है वो, उसको कहते हैं स्फीनोगैमी। तो स्फीनोगैमी के थ्रू यहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू। तो क्या क्या स्टेप्स हो गए, देखिए पहले एंथर से, मेल पार्ट से मेल गैमेट पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, वो स्टिग्मा पे पहुंचा, वहां पे जाके चिपक गया, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। देखिए इट इज समवट लाइक दिस कि यहां से पोलन ग्रेन्स आए और वो पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे चिपक गए। अब इसके बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ये पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करती हुई अब ये कहाँ पहुंच जाती है, ओवरी पार्ट में पहुंच जाती है। उसके बाद यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक में, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन और एग सेल का फ्यूजन हो जाता है, जिससे जायगोट बन जाता है। तो ये सारे स्टेप्स सिक्वेंशनल मैनर में काम करते हैं। आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या है, और व्हाट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज। तो अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। बेटा इसमें 3 चीजें मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज की हम बात करेंगे। एंजियोस्पर्म आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म में, उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे पोलिनेशन होता है, जो मेल गैमेट्स हैं पोलन ग्रेन से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं पोलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन तक। तो सबसे पहले जो बात होगी बेटा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, या पोलन जर्मिनेशन भी आप कह सकते हैं। पोलन ग्रेन्स आपको पता है मेल गैमेट्स हैं, तो सबसे पहले पोलन जर्मिनेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये सेकंड स्टेप होगा। अब ये पोलन ट्यूब ट्रेवल करती हुई स्टाइल के थ्रू एंट्री करेगी कहां पे, माइक्रोपाइल में, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम अब क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। बिकॉज यहाँ पे 2 इवेंट्स एक साथ होंगे, एक को हम कहेंगे सिंगैमी और दूसरा कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से स्ट्रक्चर का क्या होता है वो सब बात करेंगे, और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर भी डिस्कस की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की। तो जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो फर्स्ट मेल गैमेट होता है विच इज हैप्लोइड, इट फ्यूजेस विद एग सेल। अभी एग सेल भी जो हैप्लोइड होती है, तो इस हैप्लोइड एग सेल के साथ हैप्लोइड मेल गैमेट, पहला फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करेगा, एंड दिस इज सेकंड मेल न्यूक्लियाई या सेकंड मेल गैमेट, जो कि इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो
पोलन ट्यूब सॉरी जो मेल गैमेट्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो कहां पहुंच जाते हैं? स्टिग्मा पे ऑफ फीमेल पार्ट। और ये स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का पोलन ग्रेन ही उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे ज्वाइन करेगा, स्टिक करेगा। आफ्टर दिस ये ग्रो करना शुरू कर देता है, तो दैट इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। सेकंड स्टेप हो जाएगा पोलन ट्यूब की ग्रोथ, जिसमें क्या होंगे? अभी मैंने आपको बताया था, दो मेल गैमेट्स होंगे। फर्स्ट मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, सेकंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। पूरी प्रोसेस डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि दो न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये देखिए, यहां से ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, इस तरह से पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। अब जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स हैं। ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन इट इज नोन एज स्फिनोगैमी। तो स्फिनोगैमी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया किसका? एंजियोस्पर्म्स का। और इसमें दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हैं जो इस पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करके एंड अल्टीमेटली दे विल एंटर इनटू द एम्ब्रियो साइक। सो थर्ड स्टेप इज एंट्री इनटू माइक्रो एम्ब्रियो साइक थ्रू माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो साइक में इस पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाएगी, या हम कह सकते हैं जो मेल गैमेट्स हैं उनकी एंट्री हो जाएगी। दूसरी तरफ जो हमारा फीमेल गैमेट है, ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक को अगर हम देखें तो इनिशियली ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक न्यूक्लियस होगा। फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, 3 बार इसमें डिवीजन होगा। तो एक बार से 2 न्यूक्लियाई, 2 से 4, 4 से 8, तो इसलिए इसको 8 सेल स्टेज कहेंगे, सॉरी 8 न्यूक्लियाई स्टेज कहेंगे। अब इस 8 न्यूक्लियाई में से 3 ऊपर की तरफ आप देख रहे हो एंटीपोडल्स कहलाते हैं, चैलेजल एंड पे वो अटैच हो जाते हैं। ये सारी की सारी हैप्लॉइड सेल्स हैं। जो नीचे की तरफ के 3 हैं वो सिनर्जिड्स बनाते हैं, जो कि माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होगा। तो 6 न्यूक्लियाई हो गए। अब इन 3 सिनर्जिड्स में से एक एक्सेसिवली ग्रो करेगी और एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, उसको हम कहते हैं बच्चा एग एपरेटस। ये एग एपरेटस कहलाएगा। और जो 2 न्यूक्लियाई बच गए वो सेंटर में रहेंगे, उनके चारों तरफ एक वॉल फॉर्मेशन होगी। तो दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई एंड इट इज नोन एज सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस तो 2 है लेकिन सेल एक है, सो इट इज नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। बात समझ में आ गई? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज क्या होती है कि फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव डिवीजन, जहां पे 8 न्यूक्लियाई बने, 3 चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड के साथ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और 2 न्यूक्लियाई बीच में रह जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्म में, जहां पे कॉमन वॉल होती है। सो इट इज नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो ये 3 ऊपर की सेल हैं जो कि एंटीपोडल्स हैं, 3 नीचे की सेल हैं जो कि सिनर्जिड्स हैं, और इसी में ये एग सेल प्रेजेंट है बच्चों। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री होती है इसी एम्ब्रियो सैक में। कैसे होगी? ये जो पहले वाला मेल न्यूक्लियाई है ये एंटर करेगा यहां पर, ये पहुंचेगा इस रीजन में। तो ये कैसा है? हैप्लॉइड है। एग सेल भी कैसी है? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन गया? डिप्लॉइड। और इसको हम क्या कहते हैं? जायगोट। तो पहली बार फर्टिलाइजेशन हो गया। तो पोलन ट्यूब कैरिंग 1 मेल न्यूक्लियाई 1 हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूजेस विद न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। तो जब 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों मेरे सिनगैमी। याद रहेगा? तो सिनगैमी दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करके और जायगोट की फॉर्मेशन कर देंगे, और ये जायगोट फिर ग्रो करेगा, एम्ब्रियो बना देगा, और उससे नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इससे नया प्लांट बन रहा है, इसलिए इसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नई जनरेशन बन रही है, सो इट इज नोन एज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एट द सेम टाइम जो सेकंड मेल न्यूक्लियाई था, एक तो ये फ्यूजन हो गया, यहां पे डिप्लॉइड जायगोट बन गया। जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है वो कहां पहुंच गया? अब यहां पे पहुंच गया, सेकंड मेल गैमेट यहां पे पहुंच गया,
एंड इट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियर। अब ये डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, तो एक हैप्लॉइड मेल गैमेट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियाई के साथ, तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है। और इसकी प्लॉइडी कितनी है, ये ट्रिप्लॉइड है। तो अब इसका काम क्या है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जायगोट, ये डेवलपिंग जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। एक तरफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, दूसरी तरफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब समझ में आया एंजियोस्पर्म में इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरी बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। एक बार में जो हैप्लॉइड मेल गैमेट था वो एग सेल के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड जायगोट की फॉर्मेशन कर देता है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल न्यूक्लियाई, दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो एक तरफ हो गई सिनगैमी और दूसरी तरफ हो गया ट्रिपल फ्यूजन, सो इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई। 7 सेल एक न्यूक्लियर स्टेज में ऑलरेडी बता चुका था कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है 3 बार माइटोटिक डिवीजन करके 8 न्यूक्लियर बना देती है। 3 चैलेंजल एंड पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिनको एंटीपोडल्स कहते हैं। 3 नीचे की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। एग सेल के साथ एग एपरेटस क्या होता है, एक एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड, और 2 सेंटर में रह जाते हैं न्यूक्लियर जिनकी कॉमन वॉल होती है, सेंट्रल सेल बना देते हैं। तो उसको कह देते हैं हम 7 सेल एक न्यूक्लियर स्टेज। तो इसको अगर मैं समराइज करूं, देखिए कितना सिंपल है। मेल गैमेट था हमारे पास, जिसको हम फर्स्ट न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। वो किसके साथ कंबाइन करता है, फ्यूज करता है, उसका न्यूक्लियस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड जायगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, एम्ब्रियो बना देगा। तो इसको कहा जाता है सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो सेकंड न्यूक्लियाई था, सेकंड मेल गैमेट था, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन। तो एक तरफ तो क्या बन गया, एम्ब्रियो जायगोट से, और दूसरी तरफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये हो गया वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या था, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग जायगोट। तो सिनगैमी फर्स्ट, ट्रिपल फ्यूजन सेकंड, तो इसलिए ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन विद स्पेशलिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, व्हाई इट इज बेनिफिशियल। तो देखो बच्चों मेरे, ये तो है ही है, यूनिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स का। ये कंफर्म करता है, इंश्योर करता है कि एग जब फर्टिलाइज होगा तभी सीड की फॉर्मेशन होगी। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो रिजर्वोयर का काम करता है, उसके पास स्टोर्ड फूड होता है, तो वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और क्योंकि दोनों हमारे मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड थे, तो वो डिप्लॉइड कंडीशन को रिस्टोर करता है बाय सिनगैमी प्रोसेस। और पोली एम्ब्रियोनी की एक से ज्यादा एम्ब्रियो भी नहीं बना, तो पोली एम्ब्रियोनो को प्रिवेंट भी करता है, पोली एम्ब्रियोनो को अवॉइड भी करता है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या चेंजेस होंगे, इसके बाद चेंजेस ये होंगे बच्चों मेरे कि जो हमारा ओवरी थी वो फ्रूट बना देगी, और ओव्यूल से सीड बन जाएगी, ओव्यूल से सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सीड की स्ट्रक्चर की अगर हम एक बार बात कर लें, तो अलग अलग टाइप के सीड होते हैं। मैं एक डाइकोट सीड का डायग्राम आपके लिए रफली बना रहा हूं, बाद में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो उसकी 2 कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग को कहते हैं टेस्टा, इनर कवरिंग कहलाती है टेगमेन, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब जब जर्मिनेशन होगा तो जो पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा उसको एपिकोटाइल कहेंगे, प्लूम्यूल कहेंगे, और जो पार्ट नीचे की तरफ ग्रो करेगा उसको कहेंगे हाइपोकोटाइल या रेडिकल। तो प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट सिस्टम बनेगा, और रेडिकल से रूट सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। तो क्या क्या प्लॉइडी होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो एक बार आप देख लीजिए कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था, कैलेक्स और कोरोला थे, सेपल्स और पेटल्स थे, वो शेड ऑफ हो जाते हैं, उनका काम खत्म। एंड्रोशियम मेल गैमेट, जिसका जो और जो स्टाइल पार्ट है, मिडिल पार्ट है, उसका काम खत्म, वो भी फॉल ऑफ हो जाता है। स्टिग्मा का काम था पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन और उसकी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को स्टार्ट करना, वो काम भी खत्म हो गया। ओवरी मैंने बताया फ्रूट बना देगा, और ओवरी की वॉल, फ्रूट की जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं।
ओव्यूल्स से सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं? अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले एम्ब्रियोसाइट की, जहां पे 3 सेल ऊपर की तरफ थी, 3 सेल नीचे की तरफ और एक सेंट्रल सेल थी, है ना? तो ये जो इसके दोनों तरफ, या हम कह सकते हैं इसके चारों तरफ जो कवरिंग्स दिख रही हैं, इनको कहते हैं बेटा इंटेगुमेंट। ये सीड कोट बना देती है, जो टेस्ट और टैगमैन की मैंने बात करी। आउटर कवरिंग को टेक्सा कह देंगे, इनर कवरिंग को टैगमैन कह देंगे। ऊपर का पार्ट जहां से व्हाट यू से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, नीचे का पार्ट वो माइक्रोपाइल होता है, और जो सीड का स्टॉक होगा उसको फ्यूनिकल कहा जाता है। एग सेल से जाइगोट बन जाएगा, और जो सिनर्जी बच गई थी दोनों, वो डिजेनरेट हो जाएंगी, अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएंगी। सो इन दिस वे डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म। कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु है तो बताओ, बताओ बताओ फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं है तो एक लाइक करो, और अगर है तो क्या करना है? अगर समझ आ गया सारा एक बार में तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, यही तो करना होता है। चलिए अब इसके बाद आगे की पार्ट्स की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम